हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में आपसे वादा किया था कि जब एएफसी एशियन कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलने के लिए थाईलैंड के खिलाफ उतरेगी, उस मैच के बाद हर भारतीय फुटबॉल फैंस के डिनर टेबल पर आपको थाई डिश खाने को जरूर मिलेगा। और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, क्योंकि अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड की टीम को 4-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। और एक ऐसी जीत जिसे कि हमेशा हमेशा भारतीय फुटबॉल के इतिहास में याद किया जाएगा। क्या खूबसूरत जीत! अगर आपको याद हो, जब आखिरी बार हमने एएफसी एशियन कप में हिस्सा लिया था 2011 में, उस बार हमने अपने ग्रुप स्टेज के तीन मैचेस हारे थे बड़े बड़े अंतर में। और ऐसे में 8 साल के बाद इस तरीके का प्रोग्रेस करना और अपने पहले ही ग्रुप मुकाबले में थाईलैंड जैसी मजबूत टीम को 4-1 से हराना इतना आसान काम नहीं था भारतीय टीम के द्वारा। इस मैच को मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुनील छेत्री ने 2 गोल दागे, किस तरीके से अनिरुद्ध थापा का वो रन, और साथ में जे लाल पेखलुआ जिन्होंने की आईएसएल में अब तक सबको निराश किया था। चेन्नई एफसी के लिए कोई गोल उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इस मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ उन्होंने पहला टच लिया। 80वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे और पहला ही टच वर्ल्ड क्लास गोल जे लाल पेखलुआ के द्वारा। चलिए इस मैच को मैं एनालाइज करता हूं और आपको बताता हूं कि इस मुकाबले में हुआ क्या। भारतीय टीम ने 4-4-2 के फॉर्मेशन के साथ शुरुआत की थी और डिफेंस लाइन में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, कि जो हमारे सेंटर डिफेंडर थे उनमें संदेश जिंगन और एनस, 2 केरला ब्लास्टर्स के डिफेंडर की जोड़ी नजर आई, और साथ में थे सुभाशीष बोस और प्रीतम कोटाल। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो अनिरुद्ध थापा वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर हैं। इसके अलावा प्रणय हल्दर, उदांता सिंह, हरिचरण नर्जरी, और जो स्ट्राइकर के रोल में थे वो इकलौते खेल रहे थे सुनील छेत्री, लेकिन उनसे ठीक पीछे खेल रहे थे आशिक कुर्नियान, और इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया 13 नंबर की जर्सी में। खासतौर पर पहले हाफ में जिस तरीके से उन्होंने पेनल्टी जीती और उस पेनल्टी को कन्वर्ट किया सुनील छेत्री ने। शानदार शुरुआत भारतीय टीम के द्वारा। 27वें मिनट में ही टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। हालांकि जब 33वां मिनट आया तब वहां पर एक फाउल किया गया और वहां पर फ्री किक मिला। और सेट पीसेस में हमने पहले भी बताया था कि थाईलैंड की टीम बहुत मजबूत नजर आती है, और वहां पर दांदा ने एक मात्र गोल किया था थाईलैंड के लिए 33वें मिनट में। लेकिन फर्स्ट हाफ में ऐसा लगा था कि थाईलैंड की टीम भारतीय टीम के खिलाफ कुछ ज्यादा प्रेस कर रही थी, कुछ ज्यादा डोमिनेट कर रही थी। लेकिन जब दूसरे हाफ की शुरुआत हुई तो टीम इंडिया ने, या फिर कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने, सबको चौंका दिया। और जिस अंदाज में भारतीय टीम एकदम हाई ऑन द पिच जाकर थाईलैंड के खिलाफ गेंद जीत रही थी, उसे शायद ही थाईलैंड की टीम कभी भूल पाएगी। लगातार भारतीय टीम प्रेस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम हर गेंद को जीतना चाहती थी, और वो भी थाईलैंड के एकदम डिफेंसिव एंड पर। और उसी का फायदा मिला जब 46वें मिनट में उदांता सिंह का वो रन, शानदार क्रॉस, और सुनील छेत्री की वो फिनिश। लगातार 2 गोल सुनील छेत्री के नाम। इंटरनेशनल लेवल पर सुनील छेत्री ने अब 67 यानी कि 67 गोल दाग दिए। और उसके कुछ ही देर बाद अनिरुद्ध थापा ने 68वें मिनट में अपना इंटरनेशनल लेवल का पहला गोल किया था। एक बार फिर से वहां पर वर्कआउट किया था उदांता सिंह ने। शानदार 2 असिस्ट उदांता सिंह के द्वारा। और आखिरी के जो 80वें मिनट में, उससे पहले सब्स्टिट्यूट किया गया था, जे लाल पेखलुआ आए थे खेलने के लिए। उन्होंने मुकाबले का पहला टच लिया और पहला टच ही वर्ल्ड क्लास फिनिश किया था, चिप किया था गोलकीपर के ऊपर से, और गेंद चली गई सीधे बैक ऑफ द पोस्ट। भारतीय टीम 4, थाईलैंड की टीम 1, और बहुत ही आसानी के साथ टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन दूसरे हाफ में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम ने लगातार जो 3 गोल दागे, उसका कोई जवाब नहीं दे पाई थी थाईलैंड की टीम। उसको मैं एनालाइज करूंगा और शायद ही आपको कोई ये चीज समझा सके, क्योंकि भारतीय टीम जब फ्लैंक में खेल रही थी, यानी कि जब लेफ्ट फ्लैंक की तरफ से खेल रही थी, वहां पर भारतीय टीम ने प्लेयर्स के मामले में थाईलैंड की टीम को आउट प्ले कर दिया था। यानी कि अमूमन जब आप रिप्ले में देखेंगे उन गोलों को, तो आपको पता चलेगा कि जब लॉन्ग बॉल वहां पर गुरप्रीत सिंह संधू लेफ्ट फ्लैंक की तरफ डाल रहे थे, यानी कि उदांता सिंह की तरफ डाल रहे थे,
वहां पर थाईलैंड का एक खिलाड़ी होता था और भारत के 3 खिलाड़ी होते थे। यानी कि जो आउटर रेंज होता है फुटबॉल में, यानी कि जो फ्लैंक का रेंज होता है, वहां पर भारतीय टीम ने ओवरलोड क्रिएट कर दिया था थाईलैंड के खिलाफ और वहां पर थाईलैंड की टीम स्ट्रेटेजी में चूक गई। भारतीय टीम ने लंबे लंबे क्रॉसेस लगाए और फिर जैसा कि मैंने बताया कि सुनील छेत्री का वो फिनिश या फिर अनिरुद्ध थापा का वो फिनिश और जेजे लाल पेखलुआ का वो शानदार गोल, और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट्स टेबल पर अब नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। इस मुकाबले से पहले थाईलैंड के कोच मिलोवन रानोविच कहा करते थे, इस मुकाबले से पहले थाईलैंड के स्टार मिडफील्डर चनाशेप सोंग्रेजन कहा करते थे कि जो टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबला है उनके लिए कोई मुकाबला है ही नहीं, बहुत ही आसानी के साथ वो जीतेंगे। लेकिन वाकई में भारतीय टीम ने दिखा दिया कि मुंह की बात सिर्फ मुंह की होती है, जब मैदान पर बात आती है तो कुछ और ही टीम इंडिया नजर आती है। और इस वादे के साथ मैं कह सकता हूं कि शायद टीम इंडिया इस बार कुछ अनोखा करने जा रही है एएफसी एशियन कप में। जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया भारतीय टीम की जो डिफेंस लाइन थी, खासतौर पर संदेश झिंगन की बात करूं या फिर बात करूं मैं अनस की, सुभाशीष बोस की, प्रीतम कोटाल की, कमाल का परफॉर्मेंस उनके द्वारा, उन्होंने बिल्कुल भी पेनिट्रेट करने का मौका दिया ही नहीं थाईलैंड की टीम को। और शायद इसी की वजह से थाईलैंड की टीम सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आई। और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि फ्लैंक पर ओवरलोड वर्क क्रिएट कर दिया था भारतीय टीम ने, यानी कि एक खिलाड़ी होते थे, वहां पर थाईलैंड के 3-3 खिलाड़ी होते थे। भारतीय टीम के पोजीशन जीतती गई और गोल लगाती गई। और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एक और बहुत अच्छा काम कर दिया कि एएफसी एशियन कप में जो बाकी की टीमें हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सतर्क कर दिया है कि अगर टीम इंडिया को, अगर ब्लू टाइगर्स को आप लाइटली लेंगे तो इसी तरीके से आपको हार झेलनी पड़ेगी। अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आते हो, अगर मेरे बात करने का तरीका आपको पसंद आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। गुड नाइट।